हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई प्रैक्टिकल वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में जो प्रयोग प्रैक्टिकल अभी लिखवा रहा हूं, तो अभी तक आपको के 10 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका उसी के आगे 11वां प्रैक्टिकल आपका है। तो चलिए समय न लॉस करते हुए सीधा आपका टॉपिक पर आते हैं। तो ये देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जबकि अवतल लेंस उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर रखा हो। ठीक है, रखा हो या रखा है, कुछ दूरी पर रखा हो। उत्तल लेंस अवतल लेंस से कुछ दूरी पर रखा हो। तो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट हो गया, उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जबकि अवतल लेंस से उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर रखा हो। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस के फोकस दूरी ज्ञात करना, जबकि अवतल लेंस उत्तल लेंस से कुछ दूरी पर रखा हो। ये हो गया आपका क्या ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद देखिए, अब इसमें आपका अगली हेडिंग है आवश्यक उपकरण, यानी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स आपके क्या क्या होंगे। तो पहला है प्रकाशीय बेंच। प्रकाशीय बेंच ठीक है, पहला हो गया प्रकाशीय बेंच, कामा उत्तल लेंस, कामा अवतल लेंस, कामा 2 पिन तथा 4 ऊर्ध्वाधर स्टैंड है। ठीक है, प्रकाशीय। तो पहला हो गया, यानी पहला है प्रकाशीय बेंच, फिर हो गया कामा उत्तल लेंस, कामा अवतल लेंस, कामा 2 पिन तथा 4 ऊर्ध्वाधर स्टैंड है। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स, यानी आवश्यक उपकरण। अगली हेडिंग आपकी है सिद्धांत। सिद्धांत में देखिए कहा जाएगा, यदि आभासी वस्तु से लेंस तक की दूरी स्मॉल यू तथा वास्तविक प्रतिबिंब से लेंस की दूरी स्मॉल भी है, तो फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, जो कि लेंस की बात हो रही है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो 1/f बराबर हो जाएगा u माइनस v/u भी। ठीक है, तो इसे दोनों पक्षों को पलटेंगे तो f बराबर u भी बटे u माइनस क्या v। यही इसका क्या हो जाएगा, आपका सिद्धांत है। सिद्धांत के बाद अगली हेडिंग आपकी आएगी ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी प्रेक्षण सारणी। देखिए सारणी यहाँ पर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो यहाँ से थोड़ा सा लिख के बाकी इसका पीछे वाले पेज में जोड़ा गया है। तो आपका अगर स्पेस होगा तो नीचे ही पूरा कंप्लीट करेंगे सारणी। तो प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल, सबसे पहले देखिए क्रम संख्या होता है, फिर होता है वस्तु पेन की स्थिति, फिर है उत्तल लेंस L1 के लिए, फिर है प्रथम प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रथम प्रतिबिंब की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर। तो प्रथम प्रतिबिंब I1 की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर, यहाँ पर I1 लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो I1 लिख भी सकते हैं। प्रथम प्रतिबिंब I1 की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर, अवतल लेंस L2 की स्थिति स्मॉल b सेंटीमीटर। द्वितीय प्रतिबिंब है, ठीक है, यहाँ चाहो तो आप I2 भी लिख दो। द्वितीय प्रतिबिंब की स्थिति स्मॉल c सेंटीमीटर। अब यहाँ से u बराबर a डिफरेंस b सेंटीमीटर, v बराबर b डिफरेंस c सेंटीमीटर। तो पहला खाना क्रम संख्या, दूसरा है वस्तु पिन की स्थिति, तीसरा आपका है उत्तल लेंस L1 के लिए, चौथा है प्रथम प्रतिबिंब I1 की स्थिति स्मॉल e सेंटीमीटर, अगला आपका है अवतल लेंस L2 की स्थिति स्मॉल b सेंटीमीटर, अगला है द्वितीय प्रतिबिंब I2 की स्थिति स्मॉल c सेंटीमीटर, फिर अगला खाना है u बराबर a डिफरेंस b सेंटीमीटर, फिर अगला खाना है v बराबर b डिफरेंस c सेंटीमीटर। क्रम संख्या में देखिए सबसे पहले यहाँ 1 लिखा गया, फिर ऐसे 2 3 2 स्टेप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 85.5, यहाँ पर है 61, 10.4, 28, 88.5, 17.6 और 60.5 है। यानी यहाँ 1 हो गया क्रम संख्या में। यहाँ पर देखिए 85.5 बस पेन की स्थिति में, फिर यहाँ पर 61, यहाँ पर 10.4, ये 28, ये 88.5, ये 17.6 और ये 60.5। इसके बाद देखिए आगे आते हैं, उसी के नीचे देखिए आपका ये नहीं कि आप इसको स्पेस हो तभी आप इसको अलग यहाँ दूसरे पेज में बनाइए। ठीक है, तो क्रम संख्या में 1 हुआ था, उसके नीचे 2, फिर आपका 3।
ये है 85.2, 60.2, 5.8, 25.5 है, 88.2, 19.7 है, 62.7 है। यहाँ पर है 88.8, 60.4, 12, 28.6, 89.5, 16.6 और 60.9। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है। 85.2, 60.2, 5.8, 25.5, 88.2, 19.7, 62.7 है। फिर 88.8, 60.4, 12, 28.6, 89.5, 16.6 और 60.9। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग गणना यानी कैलकुलेशन पर। यहाँ तक पहले इसे कंप्लीट करिए। हाँ देखिए, अगली हेडिंग है आपकी गणना। कैलकुलेशन सूत्र F बराबर F बराबर यू भी बटे यू माइनस भी से। तो F1 बराबर हो जाएगा 17.6 गुणे 60.5 बटे 17.6 माइनस 60.5 है। अब इसको देखो गुणा करने पाएगा 1064.8 बटे 42.5। ठीक है, आगे अपन नेगेटिव चूंकि घटाएंगे नेगेटिव में आएगा, तो इसको भाग करने पर पूरा हो जाएगा F1 बराबर -24.82 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका किसका मान, F1 का मान। फिर ऐसे अब F2 निकालेंगे। F2 बराबर देखिए 19.7 गुणे 62.7 बटे 19.7 माइनस 62.7 है। तो F2 बराबर माइनस है 1235.19 बटे 43 है। ठीक है, अब इसको जब पूरा डिवाइड करेंगे तो F2 बराबर माइनस 28.72 आएगा, 28.72 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से F3 देखिए बोला जाएगा 16.6 गुणे 60.9 बटे 16.6 माइनस 60.9। तो F3 बराबर माइनस लगेगा आगे, तो 10.94 बटे 44.3। अब इसको अगर जब आप डिवाइड करेंगे तो F3 बराबर आपका बन जाएगा F3 बराबर माइनस 22.82। ठीक है, तो F3 का मान आ गया माइनस 22.82 सेंटीमीटर। ये आपका F3 हो गया। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। अब हम इन तीनों मानों का क्या निकालेंगे, माध्य। ठीक है, इन तीनों ही मानों का क्या निकाला जाएगा, माध्य। तो माध्य में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके बटे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो F1 का मान कितना आया था -24.82 और F2 का मान -28.72, F3 का मान -22.82। अब जब आप इनका माध्य निकालेंगे F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 बटे 3। तो इन सबको जोड़ करके बटे 3 करना है। अब मान देखिए सब नेगेटिव में आया था, इसलिए आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो माइनस में इतना आएगा 24.82 प्लस 28.72 प्लस 22.82 बटे 3।
अब यहाँ से जब आप देखो जोड़ेंगे तो -76.36/3 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करने पर बनेगा -25.45 -25.45 यही हो जाएगा आपका क्या इसका फोकस दूरी। यह बराबर -25.45 सेंटीमीटर। तो माध्य वाला काम पूरा कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो इतना जितना ये पूरा किया गया तो गणना आपका हो गया पूरा। गणना बाद देखिए अगली हेडिंग आपकी आएगी। हम लोग क्या लिखेंगे अगली हेडिंग? सीधा रिजल्ट, परिणाम। तो इसमें लिखा जाएगा दिए गए रिजल्ट में है दिए गए अवतल लेंस के फोकस दूरी -25.45 सेंटीमीटर है। -25.45 सेंटीमीटर मतलब जो अवतल लेंस आपका ठीक है दिया गया है, मतलब या लिया गया है। तो दिए गए अवतल लेंस की फोकस दूरी -25.45 सेंटीमीटर है। इतना हो गया आपका ये रिजल्ट है। अब इसके बाद देखिए आएगा प्रिकॉशंस यानी सावधानियां। सावधानियों में देखिए पहला पॉइंट है प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए, अन्यथा प्रतिबिंब I1 लेंस से काफी दूर बनेगा तथा द्वितीय प्रतिबिंब I2 प्रकाशीय बेंच से बाहर निकल सकता है। तो पहला हो गया क्या सावधानी में देखिए पहला पॉइंट है प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए, अन्यथा प्रतिबिंब I1 लेंस से काफी दूर बनेगा तथा द्वितीय प्रतिबिंब I2 प्रकाशीय बेंच से बाहर निकल सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें वस्तु पिन O की उत्तल लेंस से दूरी उसकी फोकस दूरी के 2 गुनी की लगभग होनी चाहिए। ठीक है, 2 गुनी के लगभग होनी चाहिए ताकि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बहुत बड़ा ना हो, अन्यथा अवतल लेंस रखने पर ठीक है प्रतिबिंब और भी आवर्धित हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका है अवतल लेंस तथा प्रतिबिंब पिन की प्रथम स्थिति कम से कम रखना चाहिए, मतलब कि अवतल लेंस तथा प्रतिबिंब पिन की प्रथम स्थिति I1 में अंतर अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम रखना चाहिए, अन्यथा प्रतिबिंब I2 वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो यानी आपका सावधानी में आपका ये तीसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट हो गया अवतल लेंस तथा प्रतिबिंब पिन की प्रथम स्थिति I1 में अंतर अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम ठीक है रखना चाहिए। यहाँ पर रहना चाहिए लिख सकते हैं, रखना चाहिए, अन्यथा प्रतिबिंब I2 वास्तविक नहीं होगा। चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब पिन की नोक प्रतिबिंब पिन की नोक तथा प्रतिबिंब की नोक प्रतिबिंब पिन की नोक तथा प्रतिबिंब की नोक परस्पर ठीक स्पर्श कराकर ही लंबन दूर करना चाहिए। स्पर्श करा के ही। चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब पिन की नोक तथा प्रतिबिंब की नोक प्रतिबिंब पिन की नोक तथा प्रतिबिंब की नोक परस्पर ठीक स्पर्श कराकर ही लंबन दूर करना चाहिए। ये 4 पॉइंट आपके हो जाएंगे सावधानी में।
तो इतने पॉइंट आपके सावधानियों में हैं, तो इसे पूरा आप नोट कर लीजिए। फिर इसका चित्र देख लेते हैं, एक छोटा सा चित्र भी इसमें हर प्रैक्टिकल में आपका वो तो रहता, मान लीजिए। तो इतना पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए इतना पूरा आप कंप्लीट कर लिए होंगे, सावधानियाँ के चारों पॉइंट लिख लिए होंगे। अब देखिए आते हैं इसके चित्र पर। तो देखिए इसके दो चित्र हैं, पहले ये ऊपर देखिए बनाए गए चित्र ये, फिर आपका चित्र भी। यहाँ पर देखिए सिर्फ उत्तल लेंस रखा गया था, तब की प्रक्रिया है। जब उत्तल लेंस के संयोग में एक अवतल लेंस रखा गया कुछ दूरी पर, तब का ये पूरा संयोग है। ठीक है, तो ये दोनों चित्र आराम से बना लीजिए। ये देखिए आपकी प्यारी प्यारी आंखें बनाई गई हैं। ये बस्ट पिन देखिए होता है, इधर भी देखिए बस्ट पिन आपका है, बस्ट पिन का प्रतिबिंब है, बस्ट पिन का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पिन और क्या है, प्रतिबिंब पिन है। तो इतना पूरा आप चित्र को पहले बना लीजिए। ठीक है, तो अभी तक आपके 11 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए आपसे हम कहते हैं कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर हमारे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल को लेकर के, तो इसलिए पूरा आपको पूरा कैसे पूरा, इसलिए देखिए फाइल में लिख करके पूरा व्यवस्थित एकदम इसी प्रकार से आपको लिख देना है, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। तो ठीक बच्चों, इतना कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।